बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतरी औरतें पाकिस्तान के शादीशुदा मर्दों को अपना नौकर बनाकर शर्मनाक काम करवाकर लाखों रियाल कैसे कमाती हैं। अपनी गर्दन पर किसी की सरसराती उंगलियों को महसूस करके मेरी आँख खुल गई। मैंने आँख खोलकर सामने देखा तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है। ऐसा कैसे हो सकता था। मैं कतर के एक घर में मुलाजमत कर रहा था और इसी घर की मालकिन मेरे साथ मेरे बेड पर बैठी हुई थी। मुझे गर्दन पर जो उंगलियों का लम्स महसूस हो रहा था वो भी इसी औरत का था। मैं परेशान हो गया। गैर मुल्क और यहाँ पर मिलने वाले मसाइल से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं ये काम छोड़ देना चाहता था क्योंकि मेरी मालकिन मेरे साथ जो करना चाहती थी मैं उसे कबूल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में मेरी मंगेतर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके साथ कोई धोखा नहीं करना चाहता था। अच्छाई और बुराई दोनों की जंग आपस में जारी थी। अच्छाई हर तरह से हावी थी मगर फिर बुराई के साथ एक और चीज़ मिली तो बुराई का पलड़ा भारी हो गया। मेरी मजबूरी जब बुराई के साथ मिल गई तो बुराई का पलड़ा भारी हो गया। मैं वो काम करने पे मजबूर हो गया जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मना फरमाया है। अपने गुनाह पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मसार था और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। मैं अल्लाह ताला से कोई मदद मांग रहा था जो मेरी मुश्किलात को हल कर देती। कदर की उस औरत के जाल में पूरी तरह मैं फंस चुका था और उससे निजात का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात की मुझे किसी का सहारा नहीं था। मुझे कामिल यकीन था कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ना कोई राह ज़रूर निकालेगा क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। यकीनन वो मेरी मजबूरी से वाकिफ़ था। इस दुनिया में नेकी और बदी दोनों तरह के काम पाए जाते हैं। कुछ लोग मुसलमान होकर भी राह हिदायत से भटके हुए हैं। वो हर बुराई का काम कर लेते हैं और कुछ लोग मुस्लिम होकर भी बुरे और अच्छे काम का फ़र्क पहचानते हैं और बुरे कामों से बचे रहते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे गुनाहों पर पाबंदी आयद की गई है और आवाम उन पाबंदियों को अच्छे से मानती हैं और उन पर अमल करती हैं। मगर कुछ बदकिस्मत मुसलमान ऐसे भी हैं जो मुस्लिम ममालिक में रहते हुए भी गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं और उन्हें अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया जाता है। कतर भी एक ऐसा ही मुल्क था जहाँ जना पर सख्त पाबंदी आयद है। औरतों को बेपर्दा होकर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मगर वो औरतें ना सिर्फ बेपर्दगी करती हैं बल्कि जना जैसे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब भी करती हैं। पाबंदी होने की वजह से ये सब सरेआम नहीं कर सकती क्योंकि कतर में शराब और शबाब दोनों ही मना है और इन जराइम का इर्तिकाब करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। इसलिए ये काम चोरी छुपे किया जाता है और पकड़े जाने के डर से औरतें अपने घर के नौकरों के साथ ताल्लुकात बनाती हैं। वो अपने घर में नौकर रखने के लिए किसी गैर मुल्क के फ़र्द का इंतखाब करती हैं क्योंकि अपने मुल्क के किसी फ़र्द का इंतखाब करने पर पकड़े जाने का ख़तरा होता है। गैर ममालिक के अफराद को ज़्यादा हकूक़ हासिल नहीं है। गैर ममालिक के अफराद उनके मुकाबले में मुकामी लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है, इसीलिए उन्हें अपना राज फाश होने का ज़्यादा ख़तरा भी नहीं होता। कतर की औरतें ना सिर्फ दूसरे ममालिक के मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाती हैं बल्कि उनसे अच्छी खासी रकम भी हासिल करती हैं। रकम हासिल करने के लिए ऐसा तरीक़ेकार अपनाती हैं कि दूसरे ममालिक के अफराद मजबूर हो जाते हैं और उन्हें हर महीने लाखों की तादाद में रियाल देना पड़ते हैं। लाखों पाकिस्तानी अफराद मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब लेकर गैर ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। अगर वहाँ पर जाकर उनका काम लग जाए तो पीछे रहने वालों की नस्लें संवार देते हैं, मगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो फिर उनकी अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं अपनी माँ से हर वक्त ज़िद करता रहता था कि मुझे भी बाहर के मुल्क में जाना है क्योंकि पाकिस्तान में रहते मैं इतना पैसा कमा नहीं पा रहा था जिससे 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती।
मैं सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रह के 12-12 घंटे काम करने के बाद सिर्फ इतनी कमाई नहीं चाहता था कि पेट भर सकूं। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे ज़िंदगी संवर जाए। मेरी माँ के पास कुछ जमा पूंजी जो कि ज़ेवरात की सूरत में थी, मैंने उन्हें दोबारा बनवा कर देने की शर्त पर उनसे लिया और उन्हें बेचकर पाकिस्तान में ही अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। मगर शायद मेरी किस्मत ख़राब थी कि मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो 2 वक्त की रोटी कमाकर मैं अपना और माँ का पेट भर लेता था, अब उससे भी जाता रहा। अपना कारोबार करने के बाद वहाँ से नुकसान उठाकर मैं मायूस हो चुका था। मायूसी, नाउमीदी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपने फ़ैसले करने पे भी मजबूर कर देती हैं। जो करने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं अपने माँ का इकलौता बेटा था। मेरा कोई भाई बहन नहीं था और मेरे अब्बा के इंतकाल को भी एक अरसा गुजर चुका था। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया था, मगर पढ़ाई लिखाई भी मेरे किसी काम नहीं आई थी। मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए मैं मजबूरन 12 घंटे काम करता था। तब कहीं जाकर मुझे इतने पैसे मिलते थे कि हमारे घर में 2 वक्त का खाना बन सके। मैं और मेरी माँ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमने अपनी ज़िंदगी का कोई एक दिन भी एक दूसरे के बगैर नहीं गुजारा था। मगर अब शायद मजबूरी बन गई थी। मैंने इधर उधर से कर्ज लेकर बाहर जाने की ठान ली। कुछ कर्ज दोस्तों से लिया और कुछ रिश्तेदारों से, और एक बार फिर नई उम्मीद के साथ मैं अपने रिस्क की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मगर मैं नहीं जानता था कि कतर जाकर भी मेरी किस्मत मेरा साथ छोड़ने पर वाली नहीं है। वहाँ जाकर भी किसी औरत के यहाँ मुलाजिम ठहर गया। उस औरत का शौहर दूसरे ममालिक में अपना बिजनेस करता था। घर और बाहर के कामों के लिए उसे किसी मर्द मुलाजिम की ज़रूरत थी। उसने मेरी तनख्वाह 3000 रियाल माहाना मुकर्रर की। तनख्वाह अच्छी थी मगर मुझे काम पसंद नहीं था। मगर अपने हालात बदलने की सोच ने मुझे वो काम करने पे मजबूर कर दिया। आज मेरी फ़्लाइट थी और मैं कतर जा रहा था और मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे लिए भी अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ ने बहुत सारे आंसुओं और दुआओं के हिसार में मुझे रुखसत कर दिया। मगर कतर जाकर मुझे पता चला कि मेरे लिए ऐसी बलाएं मुंह खोलकर मेरा इंतज़ार कर रही थी जिनसे मेरी माँ की दुआएं भी मुझे नहीं बचा सकी। मैं कतर तो चला गया था, मगर जिस कंपनी में काम दिलवाने का लालच देकर मुझे कतर में भेजा गया था वो सब फ्रॉड था। कतर में क़याम की मुद्दत पूरी होने के बाद मैं छुपता फिर रहा था। इस अरसे के दौरान मुझे कोई भी काम नहीं मिला था। यहाँ आकर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। अपने यहाँ कतर आने के फ़ैसले पर मैं दिल में बहुत ज़्यादा पछता रहा था। अल्लाह ताला से अपने हक़ में बेहतरी की दुआएं करना शुरू कर दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल तो कर ली थी, लेकिन उन्हें मेरे हक़ में आजमाइश बना दिया था। मुझे जो मुलाजमत मिल रही थी वो मैं नहीं करना चाहता था। वो मेरे हक़ में बहुत बेहतर होता अगर मैं मुलाजमत ना करता, मगर मेरी बदकिस्मती मेरा बाजू थामे खड़ी थी। वो मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त था जब मैंने उस मुलाजमत के लिए हाँ कर दी थी। मुझे ख़ुद पर बहुत गुस्सा था। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मैंने उस मुलाजमत के लिए हाँ कर दी थी। अब तो मुझे अपने कतर आने का फ़ैसले पे भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि यहाँ आकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, उल्टा मेरे सर पे कर्ज चढ़ गया था। मैंने कई बार यहाँ से वापस जाने का सोचा, मगर मुझे मालूम था कि मेरे घर जाते ही कर्ज का मुतालबा करने वाले रोज़ मेरा दरवाज़ा खटखटाते हैं, और सो हो सकता है कि हमारे घर में कर्जदारों के कर्ज उतारने में घर भी बिक जाता। मेरी तो खैर थी, मगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाने देना नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरन मैं कतर की उस औरत की यहाँ मुलाजमत करने के लिए तैयार हो गया। वो औरत घर से जब भी बाहर जाती थी बापर्दा हालत में होती थी। उसका नाम सारा था। एक दिन मैं गार्डन में काम कर रहा था जब मेरी नज़र सारा पर पड़ी। कुछ लम्हों के लिए तो मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा जवान और खूबसूरत थी। उससे ज़्यादा दिलकश और हसीन औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसने बहुत मुख्तसर लिबास पहन रखा था। न जाने उसमें ऐसा क्या था
कि मैं मबहूत होकर उसकी तरफ देखता जा रहा था। मैं कोई दिल फेंक इंसान नहीं था, मगर मेरी नज़रें बार बार भटक कर सारा के जिस्म का तवाफ़ करने लगती थी। उसके इस कदर ज़्यादा हुस्न ने मुझे मेरे होश भुला दिए थे, मगर मैं जल्दी अपनी हालत पर काबू पा चुका था, क्योंकि मैं मुसलमान मर्द था और मुझे मेरी नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया गया था। मैंने आज तक उसके हर हुक्म को माना था, तो आगे कैसे रूगर्दानी कर देता। अपनी नज़रों की गलती पर मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली थी, मगर मैं नहीं जानता था कि उस गलती की सज़ा मुझे मिलने वाली है। सारा ने मेरी नज़रों का बार बार भटक कर अपनी तरफ आना महसूस कर लिया था और उसने मेरी नज़रों को गलत मानी में ले लिया। चूँकि कतर में जना पर सख्त पाबंदी आयद है और सारा का शौहर बैरून मुल्क में रहता था, वो बहुत कम घर आता था, इसलिए सारा की जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती थी। उसने अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने का सोच लिया था और मैं उसके इरादों से बिल्कुल बेखबर था। एक रात मैं बाज़ार से उसके लिए ख़रीदारी करके लाया। किचन का सामान किचन में रखने के बाद मैं वापस आने लगा तो सारा ने मुझे दूध का एक गिलास दे दिया। दूध पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सरूर की कैफियत में डूब रहा हूँ। सारा की तरफ हवस भरी नज़रों से देखने लगा। मेरा सर चकरा रहा था और हल्की हल्की खुमारी में डूब रहा था। मैं वहीं बैठा सर धुन रहा था जब अचानक मेरी नज़र सारा पर पड़ी। वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर लिबास में अपने जिस्म की तमाम तर्रानाइयों के साथ मेरे सामने खड़ी हुई थी। वो मुझे दावत नज़ारा दे रही थी और उसकी दावत नज़ारा देती निगाहों में मेरे लिए एक अलग ही पैगाम था। नशे की हालत में होने की वजह से मुझे हलाल हराम का फ़र्क भूल गया था। मैं उठकर सारा की तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे सरहाने बैठी हुई थी और अपने हाथों से मेरे बालों को सहला रही थी। मैं करंट खा कर पीछे हटा। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कल रात उसने दूध में नशा मिलाकर मुझे दिया था और मैं किस गुनाह का इंतखाब कर बैठा था। मुझे खुद पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों बहक गया था? सारा ने मेरा इस्तेमाल किया और मैंने अपना इस्तेमाल होने दिया था। और सबसे पहले मुझे मेरी मंगेतर का ख्याल आया था, जो पाकिस्तान में मेरे लौट आने के इंतज़ार में थी। मैंने तो उसके साथ भी खयानत की थी। मेरे चेहरे पर गुस्से की सुर्खियाँ छा गईं और मैंने सारा को ज़ोरदार धक्का दे दिया। मेरा धक्का देने के बावजूद सारा मुस्कुराती रही। मैं फ़ौरन नौकरी छोड़ देना चाहता था और इसी मकसद के लिए मैं नौकरों के लिए बने क्वार्टर में जाकर अपना सामान पैक करने लगा। सारा मेरे पीछे चली आई थी और चुपचाप मुझे सामान पैक करते हुए देख रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे जान से मार देता या गला दबा देता। उसका खूबसूरत चेहरा मुझे बहुत ज़्यादा मकरू लग रहा था। उसने मेरे इस्तेमाल के लिए गहरी साजिश रचाई थी और अपनी साजिश में वो 100% कामयाब ठहरी थी। एक बार तो जो हो चुका था मैं उसे बदल नहीं सकता था, मगर मैं दोबारा ऐसा कोई भी मौका नहीं आने देना चाहता था। अपना सामान पैक करने के बाद मैं गेट से निकलने वाला था जब अचानक सारा ने मुझे आवाज़ दी और मुझे एक चीज़ दिखाई जिसे देखकर सामान मेरे हाथ से छूट गया। सारा अब भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, मगर मेरा दिल उसे कत्ल कर देने का चाह रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं किसी बेजान मूर्त की तरह उसके साथ खिंचता चला गया। उसके सामने मैं बुरी तरह बेबस हो चुका था, क्योंकि वो जो धमकी दे रही थी अगर वो सब कर देती तो मैं कहीं भी ना रहता। शायद कभी भी पाकिस्तान अपनी माँ के पास दोबारा वापस ना जा सकता। मजबूरी की इंतहा हो गई थी और इस तरह बेबसी में रहते मैंने सारा के हर मुतालबे को पूरा करना शुरू कर दिया। मैं कतर की उस चालाक और फरेबी औरत के हाथों बुरी तरह इस्तेमाल हो रहा था। मेरे जिस्मानी इस्तेमाल के अलावा मुझसे मेहनत और मुशक्क़त का काम भी लेती थी और मेरी कमाई का आधा हिस्सा भी मुझे नहीं देती थी। उसके हाथों इस्तेमाल होते हुए अब मैं थकने लगा था। अब मैं इन जंजीरों को तोड़ भी नहीं सकता था। मेरी बेखबरी ने मुझे ये दिन दिखाए थे और मेरे आगे कुआं और पीछे खाई थी। मैं किसी भी तरह करके बस अपना वक्त गुजार रहा था। मुझे एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी जिसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी,
अगर मैं कतर की उस औरत के झांसे में न फंसा होता तो उस वक्त बहुत खुश होता। वो कंपनी मुझे मेरा वीज़ा भी रीन्यू करके दे रही थी और मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से कतर की उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा कतर की ये औरत ले लेती थी। उसने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के दौरान एक वीडियो बना ली थी और अब वो उसी वीडियो के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मेरे पास अपनी तनख्वाह का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा उसे देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने सुना था कि कतर में बहुत पैसा है, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करवाया जाता है, मगर तनख्वाहें भी उसी हिसाब से दी जाती हैं। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता था, बस मैं चाहता था कि तनख्वाह अच्छी हो और ज़िंदगी संवर जाए। इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आ निकला था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बदकिस्मती यहाँ भी अपने अरूज पर होगी। मुझे उस औरत के हाथों इस्तेमाल होते न जाने कितना वक्त हो चुका था और अब तो मैंने हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह के अलावा वो मुझे घर में रहने का किराया लेती, खाने पीने के पैसे लेती, इन सब के अलावा मुझसे अपने घर के काम भी करवाती थी और मेरा जिस्मानी इस्तेमाल भी करती थी। उसे पैसे देने के बाद मेरे पास जो पैसे बचते थे उनमें से बड़ी रकम घर के किराए और खाने पीने में निकल जाती थी। मैं अपनी माँ के पास बहुत कम पैसे भिजवाता था। मेरी माँ अकेली थी, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं थी, वो इतने पैसों में भी खुश हो जाती थी और मुझे ढेर ढेर दुआएं देती रहती थी। मेरी माँ को मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊँ, मगर मैंने अपने कर्ज़ खाहों के अभी तक कर्ज़े भी नहीं उतारे थे। कर्ज़ उतारने के लिए मैं थोड़ी सी भी रकम जमा नहीं कर पाया था और मैं हर वक्त इसी परेशानी में डूबा रहता था कि मैं अपने कर्ज़ों की इतनी बड़ी बड़ी रकमें कैसे अदा करूँगा। आज नहीं तो कल कर्ज़ ख्वाह मेरी माँ के पास जाते और उनसे कर्ज़ की रकम का मुतालबा करते, तब मेरी अकेली माँ कैसे उनसे बात करती। यही बातें मुझे दिन ब दिन कमज़ोर करती जा रही थी, मगर सारा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे मेरे पैसों और अपने घर के कामों और जिस्मानी ख्वाहिशां से मतलब था। मुझे उससे एक अजीब किस्म की नफ़रत होती जा रही थी। मुझे तो लगता था कि बाहर के ममालिक में जाकर ज़िंदगी संवर जाती है, मगर मुझे इन सब हथकंडों के बारे में पता ही नहीं था। कतर की औरतें यही सब करती थीं। वो बाहर के मर्दों को अपने घरों में काम पे रख कर जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती थीं और फिर उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करती थीं। उनकी तनख्वाहों का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा हड़प कर जाती थी और इन तमाम हकीकतों के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था, वरना मैं थोड़ा एहतियात से काम लेता। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और इसका अमली मिसाल मैं देख भी रहा था। बाहर के ममालिक सिर्फ तब तक पुरकशिश होते हैं जब तक आप वहाँ काम के लिए चले नहीं जाते। जितना आपको मुआवजा देते हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, तब कहीं जाकर मुझे अपने मुल्क और उसमें कमाई हुई 2 वक्त की रोटी की कदर होने लगी। जब काम से थका हारा घर आता तो माँ मेरे लिए ताज़ा रोटी बना कर देती, जिसे खाकर मैं बिस्तर पर ऐसे सोता कि सुबह को ही उठ पाता। मगर जब से मैं कतर आया था, ताज़ा खाने और सुकून भरी नींद के लिए तरस गया था। जब से मैंने सारा के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाए थे, मुझे नींद ही नहीं आती थी। गुनाह का एहसास हर वक्त मुझे कचौके लगाता रहता था। मेरा ज़मीर अलग अदालत सजाए रखता था, जहाँ मैं हर रोज़ अपनी मजबूरी की सफाइयाँ दे दे कर अब थक गया था। मैं हर वक्त रोता रहता था, अल्लाह ताला से इस मुसीबत से निकलने की फरियाद करता था, मगर न जाने ये मेरी आजमाइश थी या सज़ा जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं सारा के घर के किचन का सामान लेने जा रहा था, जब रास्ते में मैंने एक बच्चे को देखा। वो इधर उधर देखते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो भागते हुए सड़क के दरमियान में आ गया। जब दूर से आती एक तेज़ रफ्तार गाड़ी दिखाई दी, अगर वो बच्चा कुछ सेकंड्स भी वहाँ से ना हटता तो वो गाड़ी से टक्कर मार देती। उस बच्चे का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता। मैंने जब हालात का अंदाज़ा लगाया तो फ़ौरन उस बच्चे की तरफ भागा और उससे पहले कि गाड़ी उसे टक्कर मारती, उसे उठाकर सड़क के दूसरे किनारे जा गिरा। मैं भी उस बच्चे से पूछ ही रहा था कि उसे चोट वगैरह तो नहीं लगी, जब उस बच्चे के माँ बाप मेरे सर पर आन खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया
उन्होंने मुझे अपना होटल दिखाया जो कि सामने ही था और मुझे अपने कार्ड के पीछे नंबर लिख के दे दिया और कहा कि मुझे जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उन्हें बताऊं। वो हर हाल में मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अगर मुझे पैसे चाहिए हुए तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देने को तैयार थे। अगर मुझे कतर में कोई प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए थी तो वो मुझे वो लेकर देने को भी तैयार थे। वो तो बस मैं तो उनकी शक्लें देख रहा था। औरत ने अपने चेहरे पर नकाब कर रखा था। मेरी हैरत देखकर उस औरत के साथ जो आदमी था वो मुस्कुराया और उसने कहा कि तुमने हमारे इकलौते बेटे की जान बचाई है। अगर तुम हमसे हमारी सारी दौलत मांग लो तब भी हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे और अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। मेरे पास वक्त कम था, मुझे घर वापस जाना था। मैंने उनसे कार्ड लिया और जल्दी मिलने का कहकर घर चला गया, क्योंकि मुझे डर था कि देर होने की सूरत में वो सारी वीडियोस पुलिस को उन्हें दिखा दे। सारा का तो अपना मुल्क था, वो किसी भी तरह जेल से रिहा हो सकती थी, मगर यहाँ मेरा कोई नहीं था। कुछ ही दिन में मुझे दोबारा घर से निकलने का मौका मिला तो मैंने बिना वक्त ज़ाया किए मोबाइल पर कार्ड के पीछे लिखा हुआ नंबर मिलाया। उस आदमी ने मुझसे बात करते ही अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर मुझसे मिलने का वक्त निकाला। जब मैं उससे मिला तो मैंने अपनी तमाम सूरत हाल उसको बता दी, जिसे सुनकर वो मुस्कुराया। उसने मुझे बताया कि कतर में ये सब होता रहता है, मगर सब औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ ही औरतों ने ऐसे काम शुरू किए हुए हैं। अब अगर वो औरत मुझे धमकी दे तो मैं उसे कहूँ कि वो पुलिस को वीडियो दे सकती है, क्योंकि गैर मुल्कियों पर आधी सज़ा का अतलाक होता है, जबकि मकामी लोगों को पूरी सज़ा दी जाती है। सारा मुझे सिर्फ धमकियाँ दे रही थी। मैंने उसे कहा कि बस मुझे किसी भी तरह वापस पाकिस्तान भिजवा दो। उसने मेरे सारे कर्ज उतारने के लिए मुझे बड़ी रकम दी और मेरे पाकिस्तान वापस आने का बंदोबस्त कर दिया। मैं सारा को बताए बगैर पाकिस्तान वापस आ गया। शायद मेरी माँ की दुआएं थी जो मुझे वापस खींच लाई थी। अब मैं अपने मुल्क में वापस आ गया हूँ और अपनी माँ के साथ सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैंने तमाम कर्ज ख्वाहों के कर्ज वापस कर दिए हैं और अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि अल्लाह बहुत तरक्की देगा। अपना मुल्क अपना होता है, जैसा भी हो। बाहर के मुल्कों के हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए जैसे अपने मुल्क में ही रूखी सूखी जैसी भी मिले, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें।